हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास आज एक बहुत ही मार्मिक कथा सुनाना चाहता हूँ आपको गौ माता के बारे में। गौ माता के बारे में कहा गया है कि तुलसी वृक्ष न जानिए, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, ढोर मीन्स पशु। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता को मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी का वृक्ष, गाय गौ माता और माता पिता, ये तीनों साक्षात नंद किशोर यानी साक्षात भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं इस धरती पर। तो आप इसकी महत्ता समझ सकते हैं कि गौ माता का हमारी सनातन संस्कृति में क्या महत्व है, माता पिता का हमारी सनातन संस्कृति में क्या महत्व है और तुलसी के बिरुआ का क्या महत्व है। ये तीनों साक्षात नंद किशोर यानी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। एक बार एक महिला के दरवाजे पर एकादशी का दिन था। गौ माता को देखा तो महिला दौड़ करके उस गौ माता को गाय केला खिलाने के लिए आगे बढ़ी। गौ माता ने केला खाने से मना कर दिया। जब गौ माता ने अपना मुंह फेर लिया, केला नहीं खाया, तो उस महिला ने दोबारा उनको ज़बरदस्ती 2 बार 3 बार प्रयास करके केला खिलाने का प्रयास किया। गौ माता ने केला नहीं खाया और जब बहुत ज़्यादा जिद करने लगी वो महिला, तो गौ माता ने केला न खा करके अपनी सींग दिखा करके, मारने का भय दिखा करके अपना मुंह फेर लिया। तो उक्त महिला अपने घर में केला लेकर चली गई। जब केला लेकर चली गई तो बगल में पास में ही साथ में खड़ा सांड उस गाय से पूछ रहा है कि वो महिला इतने प्रेम से गाय तुम्हें केला खिला रही थी और तुमने उसके केले को खाया भी नहीं, बल्कि अपनी सींग से मारने का भय दिखा करके उस महिला को अंदर जाने के लिए विवश कर दिया। तो जानते हैं गौ माता ने क्या कहा? गौ माता ने उस सांड से कहा कि तुम्हें नहीं पता, आज एकादशी की तिथि है और यह महिला हमको केला खिला करके पुण्य कमाना चाहती है, जबकि आज मेरा एकादशी का व्रत है। और आज के पहले जब कभी मैं इसके दरवाजे से गुजरती हूँ तो यह सूखी रोटी खिलाना भी दूर सूखी रोटी भी नहीं खिलाती, बल्कि डंडे मार करके मुझे अपने दरवाजे से दूर भगा देती है। तो रोज़ तो ये डंडे मारती है और आज एकादशी की तिथि को मुझे केला खिला करके पुण्य कमाना चाहती है, इसलिए मैंने उसका केला नहीं खाया। इस बात को सुनकर सांड ने उस गौ माता की तारीफ की और कहा कि क्रिया के साथ साथ, कर्म के साथ साथ भावना प्रधान होता है। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, और यदि आपकी भावना शुद्ध नहीं है तो आपका किया गया कर्म आपको किसी प्रकार का फल प्रदान नहीं करेगा। इसलिए क्रिया के साथ साथ भावनात्मक संबंध भी उस क्रिया के साथ जब होगा, भावना युक्त किया गया कर्म ही किसी फल को देने के लिए, किसी पुण्य की भागीदार आपको बनाता है। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, जैसे कि वो महिला आपने लिख कर रही थी कि वो एकादशी के दिन गाय को इसलिए नहीं केला खिला रही थी कि वो गाय के प्रति, गौ माता के प्रति बड़ा सम्मान है उसके लिए, और बड़ा आदर है गाय के प्रति और बड़ा प्रेम करती है गाय के प्रति। नहीं, ऐसा नहीं है। वह केला इसलिए खिलाना चाहती थी कि एकादशी के दिन केला खिलाएगी तो उसे पुण्य मिलेगा। यानी वह महिला अपने बारे में
स्वार्थ में सोच रही थी, अपने स्वार्थ के बारे में सोच रही थी, इसलिए गाय ने केला नहीं खाया। उसको प्रेम या उसके प्रति कोई भावना नहीं थी। तो जो भी व्यक्ति अपने लिए सोचता है, जो कार्य केवल अपने स्वार्थ में करता है, वह दुर्योधन का प्रतीक है। और दुर्योधन का अंत ही होता है। दुर्योधन अंत में मारा जाता है। दुर्योधन अंत में नरकगामी होता है। दुर्योधन अंत में विनाश को प्राप्त करता है, अपयश को प्राप्त करता है। कौन? जो केवल अपने हित में, अपने स्वार्थ में, अपने लिए जीवन जीता है समाज में। इसके ठीक विपरीत जो अपनों के लिए जीता है, जो अपनों के लिए करता है, वह युधिष्ठिर कहलाता है। और वह इस समाज में विजय श्री तो प्राप्त करता ही करता है, मान और यश का भागीदार भी बनता है। लेकिन जो व्यक्ति परायों के लिए, अपने लिए या अपनों के लिए नहीं, सबके लिए काम करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी निरामय हों, सभी स्वस्थ हों, कभी किसी का कोई अकल्याण न हो, सब एक दूसरे के प्रति भद्र देखें, भद्र सोचें और भद्र सुने। इस भाव के साथ जब कोई काम करता है, सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय जब काम करता है, तो वही व्यक्ति कृष्ण कहलाता है। यानी जो अपने लिए सोचता है, अपने लिए करता है, स्वार्थ में करता है, वह दुर्योधन है। जो अपनों के लिए करता है, अपनों के लिए सोचता है, वह युधिष्ठिर है। और जो सबके लिए सोचता है, सबके लिए करता है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, वही कृष्ण का स्वरूप है। और कृष्ण सर्ववंद्य हैं, कृष्ण सर्वदेव श्रेष्ठ हैं। तो जो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, जो सबके लिए सोचता है, वही समाज में सर्ववंद्य है, सर्वस्तुत्य है। इसलिए हमें कृष्ण बनने का प्रयास करना चाहिए, हमें कृष्ण के राह पर चलना चाहिए, हमें कृष्ण की नीतियों का पालन करना चाहिए। हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस नीति के साथ, इस पुनीत उद्देश्य के साथ, इस पुनीत भावना के साथ हमें समाज में काम करना चाहिए। समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में, विश्व मानवता के हित में हमें काम करना चाहिए। यही आज हमारे इस वीडियो का ये जो टाइटल है, यही है कि हमें अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, सबके लिए जीना चाहिए। हरे कृष्णा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसे लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। हरे कृष्णा। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हरे कृष्णा।